देखो अम्मी बना रही हैं खीर, क्योंकि आज है जुमेरात, हम पीर बाबा जाएंगे। तो अम्मी ने स्टार्ट कर दिया खीर बनानी। चावल पूरे पक चुके हैं, अब अम्मी उसको घोट रही हैं। हमें पिछली बार भी पीर बाबा पर गई थी, बताइए आप पिछली बार क्या लेकर गई थी? वेज बिरयानी। और इस बार अम्मी लेकर जा रही हैं खीर। और ये इधर अम्मी की हेल्प कर रही हैं अलीशा बाजी। बोलो गाइस, आज हम पीर बाबा जा रहे हैं। किस लिए? खीर बांटने। हाँ, तो और ये हेल्प कर रही है अम्मी की, और मैं ये छुआरे काटने में। और अभी तैयार नहीं होंगे कोई, तो एकदम से पता नहीं ऊपर कैसा जंगली बिल्ली चली गई थी। देखो ये रही, ये भी ऊपर से उतर कर आई है गाइस। ये एंजल को मारती है, बहुत ज्यादा मारती है ये एंजल को। बिल्ला है शायद, ये बहुत ज्यादा मारता है हमारी एंजल को। और ये भी ऊपर से आया। मैं पहले एंजल को चेक करके आती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब ठीक है। तो गाइस हमारी व्लॉग हो चुकी है स्टार्ट, और आज हो रही है हमारे यहाँ पर खीर की प्रिपरेशन, क्योंकि आज जुमेरात हम लेकर जाएंगे खीर पीर बाबा। इससे पिछली जुमेरात को लेकर गए थे हम वेज बिरयानी। और मैं भी आई थी, लेटी थी मैं, अचानक से मैं चेक करने आई थी नीचे क्या हो रहा है। मैं वापस जा रही हूँ लेटने, अपना फोन चार्जिंग पे लगा कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अगर ऊपर हुए ना तो मुझे डर रहता है कि वो फेंक वेंक ना दे, इसलिए मैं जल्दी से ऊपर जाती हूँ। देन आपसे कपड़े चेंज करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं पीर बाबा के लिए। अम्मी भी नवाजी करना की पहले चली गई है, और फैसल भाई भी चले गए खीर लेके। हम पीछे रह गए, क्योंकि इकरा भाभी काम कर रही थी, इस वजह से मैंने बोला तुम इकरा भाभी के साथ आ जाना। और हमसे ज़्यादा इन दोनों को जल्दी है, इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, और हमसे आगे ये दोनों। तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रही है, और शोर की आवाज़ भी आएगी। इस वजह से मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँगी इस वाले रोड पर, क्योंकि इस वाले रोड पर भीड़ है, लेकिन इतनी बाइकों की आवाज़ नहीं है। तो अभी हम जाएंगे पीर बाबा को रास्ते मिले। गाइस हम आ चुके हैं पीर बाबा पर, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उधर भी खीर बटेगी इसलिए, और इधर हमारी रखी है। अभी मगरिब की अजान हुई है, इस वजह से नहीं बांटी, ये बांटेंगे, इसलिए इनको रुका कर रखा है हमने। पिछली जुमेरात के अकॉर्डिंग इतनी भीड़ नहीं है फिर भी, लेकिन है नॉर्मली। और ये रही मैं। गाइस देखिए फैसल खीर बांट रहे हैं, और देखिए कितनी पब्लिक जमा हो चुकी है। देखिए गाइस, देखिए कितने भीड़ जमा हो गई। और देखिए रुकैया आ रही है, और अब ये व्लॉगिंग करेंगी। देखिए गाइस बोलो। हाँ जी गाइस खाएंगे कैमरा पकड़ने के लिए। तो ये मुझे ना कभी कभी ऐसा टाइम मिलता, मुझे पता भी नहीं था, इन्होंने मेरे वगैरह ही वीडियो शूट मतलब व्लॉग शूट कर ली, और मैं वहाँ पर खड़ी थी आराम से, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है ना। और बच्चा एक पेड़ पे चढ़ा गया, आपने देखा भी होगा। मैं उसको घूर रही थी। आप रुकैया पेड़ दिखाना चाहेंगी? पेड़ दिखाना चाहेंगी? नहीं, मैंने देखिए वो बच्चा पेड़ लेके चलेगा, और इतनी मिट्टी के पेड़ हो रहे थे उसके, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट लगता है। इतनी भीड़ हो रही है, कोई भी लाइन नहीं लगा रहा है, सब इधर उधर से घुस के ले रहे हैं। उनको ये नहीं ऐसा फील हो रहा है कि हम जल जाएंगे अपने। गाइस देखिए रुकैया कितनी हिचकिचा रही है बोलने में, इस टाइम बहुत ज्यादा हिचकिचा रही है। देखिए, और गाइस देखिए इनकी बातें, अपना आईफोन लेके कितना इतरा रही है ये। देखिए गाइस, मेरा आईफोन तो नीचे रखा है, ऊपर मैंने नवाजी का फोन रख रखा है, अपने आईफोन को ऐसे। गाइस देखिए कितनी भीड़ जमा हो चुकी है। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो गाइज हम इधर इसलिए आए हैं कोने में, क्योंकि हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि हम कल जाने की सोच रहे हैं शाहीन बाग। किस लिए जा रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह कल पता चलेगा। बस हमारा इतना ही है वहाँ जाने का मकसद। वैसे तो अल्लाह हमें कामयाब करे, और बस एक हमारा मकसद है वहाँ जाने का। अगर हम गए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे व्लॉग में हम किस लिए गए थे वहाँ और क्यों जाने की सोचना। लेकिन हम रात को ज़रूर प्लानिंग बनाएंगे शाहीन बाग जाने की, क्योंकि वहाँ जाना हमारा बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा वेट करी थी इस चीज़ का। आज के दिन भर उनको हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो हम रात को डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा। हम मेट्रो से भी निकल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई भी ले जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा सही लगता है मेट्रो से जाना, क्योंकि इस टाइम ही जाएंगे हम 5 बजे जाएंगे शाम के शाहीन बाग। और कल हम आपसे वहीं पहुँच के मिलते हैं। जी गाइस, और बताएंगे हम वहीं गए, हम क्यों गए थे, आपको खुद देखने के लिए मिल जाएगा आप क्यों गए थे। अभी चलते हैं हम सबके पास, फिर आपसे मिलेंगे। और गाइस मैं यहाँ पर माहिम को खीर खिला रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, और मुझे नहीं पता था मेरी व्लॉग शूट हो रही है। चांदनी ने चुपके से कर ली, फिर मुझे बाद में पता चला। मैंने बोला एक बार मुझे बता देती, मैं ऐसे अपनी उंगली ना चाटती। तो माहिम को खीर खानी थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। गाइस हमारी हो चुकी है मॉर्निंग, हुई भी हमारी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। 12:30 बजे उठी थी मैं। मेरी मॉर्निंग तो इतने ही बजे होती है, लेकिन आज जल्दी हो गई क्योंकि आज जुम्मा है, इस वजह से जल्दी उठना पड़ा। और उठते ही पापा ने बोला जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि हमें जाना है शाहीन बाग।
क्यों जाना है वो आपको वहीं चलकर पता चल जाएगा। मैंने आपको फिरवा में भी बताया था कि बहुत बड़ा कुछ है जो हम इसलिए जा रहे हैं शाहीन बाग। मैंने तो कभी गई भी नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, वैसे गई होंगी इतना याद नहीं है, लेकिन आज हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा उससे, बस जो भी जिस भी काम से जा रहे हैं वो हमारा अच्छे से हो जाए, हम जिसके लिए भी जा रहे हैं हमें वो मिल जाए। तो अभी सब ने नमाज़ पढ़ ली है, जितने भी बॉयज़ थे मस्जिद में नमाज़ हो गई है, पहली जमात की होगी, आई थिंक दूसरी की होगी अभी, या फिर दूसरी की भी हो गई है। और हम अभी नहाने जाएंगे, इसलिए हम नहाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे। लड़कियों का तो नॉर्मल नमाज होती है, लड़कियों का ऐसा कोई टाइम टेबल सेट नहीं है, तो इसलिए अम्मी नहा रही है। अभी अम्मी के बाद में नहापी से चाबी लेकर अपने कपड़े निकालूंगी और चांदी निकालेंगी अपने कपड़े, फिर हम नहाने जाएंगे, नमाज वमाज पढ़कर अच्छे से फिर जाएंगे हम। और मैंने झाड़ू भी लगा दी है, इस पूरी क्लीन कर दिया यहाँ ना बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, रात में हम इतना खाते पीते हैं ना उसका ही कूड़ा, तो मैंने ये भी साफ़ कर दिया है। अभी हम आपसे तैयार होने के बाद मिलते हैं। और गाइस जैसा कि आपने अभी देखा, भाई की आदत है, इन वाले भाई की, तौसीफ भाई की, ये जब भी आते हैं या जाते हैं कहीं भी तो ना इस फ्लोर पर ज़रूर झाँक कर जाते हैं। तो ऐसे ही अम्मी को ज़रूर पूछते हैं। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी। पहले मैंने दूसरा वाला कोट सेट पहना था, लेकिन मैंने वो चेंज कर दिया। मैंने सोचा मैं ये वाला पहन लेती हूँ। हमने जो ट्रेनिंग कर ली चारमीनार, मैंने आज फिर से, और तैमूर बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं हमारे साथ जाने की, लेकिन हम तैमूर को लेकर नहीं जाएंगे, हमारे साथ सिर्फ अलीश जा रहा है सिर्फ हमारे साथ गाइस अलीश जा रहा है। तो जल्दी से चलते हैं बाहर और अपने शूज़ वूज़ पहन लेते हैं। अलीश भी पूरा रेडी हो चुका है, ये रहा गाइस अलीश फुल रेडी हो चुका है। और तैमूर को देखो आपने कैसे रिएक्शन दे रहा था। अभी हमने अपने शूज़ रख दिए, चांदी के रखे हैं, ये कनक के हैं, लेकिन पहनूंगी मैं, मेरे पिंक कलर है इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। तो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, आपसे फिर मिलते हैं 2000 years later। तो गाइस हम आज निकल चुके हैं घर से, और तैमूर बहुत ज़्यादा रो रहा था। तैमूर को छोड़कर आए हैं हम, उसने अपने पूरे कपड़े गंदे कर लिए, पूरा वाइट कुर्ता पजामा। देन अभी भाई गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, इसलिए हम इस साइड आए गए। उन्होंने हमसे बोल दिया था कि मैं पेट्रोल डलवा कर आ रहा हूँ, आप उधर खड़े हो जाए। तो अभी बस हम जा रहे हैं। और गाइस ऑलमोस्ट 3:37 हो चुके हैं। तो अभी और माहिम भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। माहिम तो मुझसे बोल रही थी कि आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखाती रहना, लेकिन अभी मैंने कॉल करके पूछा है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी हम लोकेशन निकालते हैं जहाँ हमें जाना है उसकी, तो लोकेशन निकाल के देखते हैं और भाई को बता देते हैं कि इधर जाना है। वैसे पता तो है हमें पूरा एड्रेस कहाँ जाना है, हमें बाकी का थोड़ी सी लोकेशन निकाल कर दे देते। और ये खड़ा है हमारा अलीश को हम साथ में ही लेकर आए हैं अपने, क्योंकि ये काफ़ी समझदार है, तो ये ज़्यादा शैतानी नहीं करता, इसलिए अभी आपसे मिलते हैं हम थोड़ी बहुत देर बाद। तो गाइस हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारी स्कूटी में कुछ खराबी आ गई थी, अब हम वापस से बैठ रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी हमारी स्कूटी सही हो गई वापस से। अब हम निकलते हैं और आपसे पहुँचने के बाद मिलेंगे। The next day। तो गाइस मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और आज है 26 अक्टूबर, और मैंने सोचा अभी असर का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा मैं नमाज़ पढ़ रही थी, लेकिन सोचा उससे पहले मैं व्लॉग बना रही थी क्योंकि अभी नमाज का काफ़ी टाइम है। कनक ने नहापी ने तो पढ़ लिया, मैंने सोचा मैं भी पढ़ रही थी जल्दी से। और गाइस जो आपको बताना था इसलिए ही मैंने व्लॉग स्टार्ट की है। तो जैसा कि आपने देखा ही था, हमने शॉर्ट व्लॉग में बता दिया है कि हम ओखला क्यों जा रहे थे, मतलब शाहीन बाग। तो हम जा रहे थे सबा इब्राहिम से मिलने के लिए, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट की उन्होंने ओपनिंग की है, खुशामदीद की। यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है अपना खुशामदीद रेस्टोरेंट का 2 लॉन्च हुआ है, फर्स्ट तो उनका मुंबई में है, तो हम वहीं जा रहे थे ओपनिंग में। लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस दिन, क्योंकि हमारी स्कूटी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम जा नहीं पाए थे। तो हमारी आधे रास्ते में हम लौट कर वापस आए, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पापा को भी, कि इतने मतलब दिल से हम उठे तैयार हुए और हम जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि मिलेंगे फाइनली। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि अब तो वो यहाँ आते ही रहेंगे। और इंशाल्लाह हम कभी मुंबई गए तो उनसे वहाँ मिलेंगे, उनके रेस्टोरेंट में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ईजिली मिलेंगे। लाइक गाइस एक तरह से थोड़ा सा ऐसा लगा कि ठीक भी हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, इतने रश में हम नहीं मिल पाती, वो भी अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग में अच्छे से नहीं रह पाई थी, सिर्फ खालिद भाई थे। तो अच्छा ही हुआ हम नहीं गए, मतलब कोशिश तो हमारी तरफ से पूरी थी जाने की। और अभी मैं आपको नमाज़ पढ़ने के बाद मिलती हूँ।
The next day. तो गाइज मेरी हो चुकी है मॉर्निंग और मैंने उठते के साथ ही पहले अपना मुंह धो लिया और क्रीम व्रीम सब लगा लिया अपने, बट मैंने अपने लिप्स पे लगाने के लिए भूल गई। और अल्ट्रा में आज रात से चार्जिंग नहीं थी तो मैंने जस्ट चार्जिंग पर से फ़ोन हटाया है और हमें आवाज़ दे रही है कहीं आ जाओ इतनी देर होगी। ऑलमोस्ट टाइम कितना हो गया मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। ये देखो गाइस टाइम हो चुका है, इतना हो रहा है टाइम। और अम्मी बोल रही है ना गाइस पूरा धुआं धुआं हो रहा है, पता नहीं कोई कुछ जला रहा है कचरा वचरा बाहर। तो अम्मी वही उनसे बोल रही है कि उसमें पानी डाल दो। और आपको पता ही है मेरा उठते के साथ काम क्या होता है, मेरा काम है उठते के साथ अपनी बोतलों को इकट्ठा करना और उनको फील करना, मतलब भरना बोतल। तो ये दो खाली पड़ी हैं और थोड़ा सा है उस वाली बोतल में पानी, इसको भी मैं फुल कर ले आऊँगी, इसको भी फुल कर ले आते। लेकिन मैं एक अपना आइडिया लगाऊंगी, इस वाली बोतल का पानी मैं इसमें भर देती हूँ। गाइस देखो यही कचरा जल रहा है, इसकी वजह से ना पूरी में खांसी हो रही है, दादी की भी तबीयत खराब है आपको पता ही। और ये आंटी जो है ये जला रही है और अली गया है पानी डालने। गाइस ये चीज गलत है, आपको देखना चाहिए कि इतनी फैमिली रह रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। इन सामने वाली आंटी को भी प्रॉब्लम हो रही है और कनक उन आंटी से लड़ रही है क्योंकि ये आंटी भी बहुत ज्यादा लड़ाकू है, इसलिए। तो मैं चाय पी लेती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। खड़ी चाय पीने और अम्मी बार बार को पानी फेंकने के लिए पूरी आग हो जाती है। अब सही है, सामने वाली आंटी को भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो बोल रही है हमारे भी गले में धुआं जा रहा है और दादी को भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए सारी आग हो जाती है। और किसी और का जलता है ना तो इतना लड़ती है, इतनी आवाज उठाती है और खुद का ही कुछ भी करे इनको नहीं दिखेगा। देखो आप जैन भी आ गया हमारे नीचे की लड़ाई सुन के कि हो क्या रहा है। कपड़े भी नहीं पहने इसने और अम्मी बुझा कर आएगी, पूरी आग चालीस ने बुझाई और जो बची कुची थी वो अम्मी ने बुझा दी। गैस देखो अम्मी कितने आराम से बैठकर रोटी बना रही है यहाँ पर, मतलब सिर्फ उसके पेड़ बना रही है आटे के। आटा गूंदे है नहा पीना और पूरा किचन अभी फैला हुआ है, चांदनी करेगी साफ। गाइस देखो अम्मी रोटी बना रही है और रोटी बनाते बनाते अम्मी के साथ एक पोपट हो गया। वो अम्मी खुद बताएंगे कि रोटी बनाते बनाते क्या हुआ। बताओ अम्मी। मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के फिर मैं कलियर की तैयारी करूँगी, कलियर जा रही हूँ। हाँ गई सबसे बड़ा सरप्राइज है कि अम्मी कलियर जा रही है और मैं भी बोल रही हूँ अम्मी से मुझे भी लेकर चले। और रोटी बनाते बनाते क्या हो गया ये बताओ अम्मी। गैस खत्म हो गया, रोटी बनाते बनाते रोटी भी आधी बनी। इतनी रोटी रह गई है अभी, सिर्फ ज्यादा ही है और इतनी बन चुकी है। वैसे तो इकरा भाभी बनाती है लेकिन आज के अम्मी बना रही हैं, अम्मी से बनवाती नहीं भाभी दोनों खाना। इकरा तैयारी कर रही है जी, वो पैकिंग कर रही है अपनी और कपड़े वगैरह धो रही है। तो अम्मी ये छोटा सा तसला इमरान भाई ने ला कर दिया था हमें गाइस देखो, तो इसमें ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अम्मी से पूछता है अम्मी आप मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरा दिल तो चाह रहा है तुम्हें छोड़ के जाने को, अम्मी का मन है सबको ले जाने का, ले जाने को। मान अरसलान कह रहा तुम चलो, क्योंकि भाई की अभी शॉप की दुकान की छुट्टी पड़ गई है इसलिए भाई बोल रहे हैं कि अभी चलो फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। तो अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। 2000 years later. तो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर क्योंकि नेहा पे ने मुझे बुला लिया। वो बोल रही है एक बार मेकअप कराकर ट्राई करा लो कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन से बोल रही थी कि एक बार फुल ब्राइड टाइप का मतलब मेकअप करा लो अपना बेसिस अच्छे से बनवा कर, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में काफी सारे फंक्शन आने वाले रिश्तेदार फूफो वगैरह के, तो इसलिए वो बोले एक बार ट्राई करा लो तो अच्छा रहेगा। वरना एकदम इतने टाइम बाद करते हैं ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो करा ही लेते। काफी ज्यादा दिन से बोल रही थी और मैं भी नीचे बोर हो रही थी, सिर्फ रील स्क्रॉल कर रही थी और चांदी नीचे की सफाई कर दी है, तो मैं वो वाला फोन नहीं ला पाई, इसलिए मैं अपने फोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आपको अभी दिखाते हैं, अभी ये मेरा विदाउट मेकअप वाला रिजल्ट है, मेकअप के बाद देखते हैं कैसा आता है। गाइस ये रखा है हमारा सारा मेकअप, क्योंकि आपको तो पता ही हमारी अलमीरा खराब हो गई है मेकअप वाली, तो इसलिए हमने छोटे से उसमें अपना सारा मेकअप कस्टमाइज कर लिया। बहुत ज्यादा प्यारा मेकअप है गाइस, ये सच में हर एक चीज है और बहुत थोड़ा सा इतना ज्यादा मेकअप था। जब से हमारी ड्रेसिंग टूटी है ना तो सारा मेकअप हमारा इधर उधर हो गया, बाकी का तो सामने लग रहा है। अभी ये वो है जो हमारा एक्सपेंसिव मेकअप है, ये वो है। अभी बहुत कम है, इंशाल्लाह हम और बाय कर लाएंगे और बाकी सारा इसमें रखा है। तो अभी मैं अपना मेकअप करा लेती हूँ, देन आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। गाइस ये आ चुका है खाना खाने, ये सुबह का गया हुआ था, इसको ये अब फ्री हुआ है। कितने बजे गया था तू काम पे? 9:30 बजे गया था और यह फ्री हुआ है 1:26 पे। 8:30 बजे फ्री हो। हाँ अभी खाना खाकर जाएगा फिर 8:30 बजे फ्री होगा। इसका काम बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, ये कर रहा है लाइट का काम
जो कि है सच में हार्ड है। तो अब खाना बोल रही थी कि भाई से बोलेंगे वो 1-2 जगह और पूछ लेंगे काम पर। तो वो खाना खाने भी इतनी दूर से आता है मुर्गा मंडी साइड से। और गाइस हमारी गली जहाँ हम रहते हैं ना, ये कॉलोनी है, तो इस वजह से आपको बाइक का रश, बाइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, हर चीज़ की आवाज़, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड से अटैच है हमारी गली। सामने ही निकलते ही बिल्कुल मेन रोड है और साथ इतने बड़े ट्रक भी आ जाते हैं ना हमारी इस गली में। इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है हमारी व्लॉग में, इस वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आती होगी। और भिन्नवाजी देखो कहाँ से आ रही है, पता नहीं, कुछ लेने गई थी वो, तो वो वहीं से ही आ रही है, देखो गाइस। और इधर कचरा पड़ा है, वही जो अभी आपको दिखाया था वो बुझा दिया है आलिश ने। और पूरी गली में हमारी गंदगी हो रही है, सबके काम चल रहे हैं। हाँ, हमारा भी काम चलेगा ही। अभी मिलते हैं हम आपसे, थोड़ी बाहर जाऊंगी मैं मेहंदी क्लिप लेने, आउटलाइन वाली, क्योंकि मुझे लगानी है मेहंदी। अरे तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा आईज मेकअप हो चुका है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ इतना सा ही हुआ है। नेहा भी गई अंदर से ग्लिटर लेने, क्योंकि ऑलमोस्ट मेकअप लेकर नहीं बैठी। इतना ज़्यादा मेकअप तो हमारा बेड में रखा है, 2-3 पाउच पैक होकर रखे हैं, तो वो मैं बताना भूल गई थी। मुझे लगा सिर्फ इतना ही मेकअप है, तो 2-3 पाउच हमारे ऊपर रखे हैं। अभी सिर्फ इतना ही मेकअप हुआ है गाइस। इतनी नींद आ रही है ना मुझे मेकअप कराते पर, खासकर आइज मेकअप में आंखें बनते ना, और पूरा रिलैक्स वाला मोड था, बिल्कुल भी शोर नहीं, तो मैं पूरी हो गई थी कि मुझे सोना है अब। तो अभी मेरा सिर्फ आइज मेकअप इतना कम्प्लीट है और आपको आगे दिखाते हैं। गाइस हम मेकअप करते करते यहाँ गए, क्योंकि हमें ना ढोल वगैरह की आवाज़ आ गई थी। और आज आपको पता ही है जैसे कि छठ पूजा है, तो ये सब जा रही हैं वहीं अपनी पूजा करने के लिए। सारी औरतें इतना लंबा लंबा सिंदूर भरती है, तो ये घंटी भी वहीं जा रही है। और बाकी की वो जो बारात टाइप की थी वो आगे निकल गई। गाइस देखो फिर से आ चुके हैं वही लोग, अब ये दूसरे आए हैं, तो हम बार बार मेकअप से भाग कर आ रहे हैं। काफ़ी भारी होती है इनकी ये पूजा, तो वही जा रहे हैं ये सब बैंड बाजों के साथ लेकर। देखो गाइस हमारे सामने वाली बिल्डिंग है ना, यहाँ से भी कुछ 2 आंटी गई हैं, कुछ दिए हुए जला कर लेके जा रही है। काफ़ी सारी औरतें चली भी गई, अब ये कुछ औरतें ये जा रही हैं। गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। अम्मी तो बिल्कुल शौक हुई, अम्मी बोले ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाहर से करा के आई हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा मेकअप किया है, यहाँ पिन और आईलैशेस भी लगाए हैं मैंने। अम्मी को लग रहा है कि ये ओरिजिनल है, बट ये आईलैशेस मैंने लगाए हैं। और मैं रेडी तो हो गई हूँ, इतना ज़्यादा प्यारा, लेकिन मेरा एक तरफ से मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कि मैं रील शूट करने के लिए क्या पहनूँ। इतना अच्छा मेकअप हुआ है तो रील शूट करने के लिए भी कुछ हैवी टाइप का ड्रेस होना चाहिए, लाइक ब्राइट टाइप का। थोड़ा तो हैवी हो, अगर ब्राइट टाइप का भी ना हो तो बस मैं वही सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में मैंने अपनी ड्रेसिंग में देखा, उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय नॉर्मल कपड़ों के। तो अगर मुझे कुछ अच्छा सा मिला तो हम जाएंगे छत पर, और छत पर अपनी रील्स शूट करेंगे प्यारी प्यारी से। अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर देखनी है रील शूट हुई तो जल्दी से जाए फॉलो करें, इट्स रुकैया कुरैशी मेरी इंस्टाग्राम आईडी का। बहुत ज़्यादा अच्छे रील्स आएंगे अगर मुझे ड्रेस मिल गई तो, वरना सिर्फ मैं अपना फेस के फ़ोटो क्लिक करा लूँगा। मौसम भी आज का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मैं देखती हूँ मुझे चाहिए कोई ड्रेस अच्छी सी, ताकि मेरे अच्छी सी प्यारी सी रील एंड फोटोशूट हो जाए। क्योंकि मौसम भी इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा प्यारा मेकअप हुआ है, और इतनी ज़्यादा प्यारी लिपस्टिक लग रही है गाइस, न्यूड एकदम, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे सब कुछ अपना। बस थोड़ा सा ड्रेस को लेकर टेंशन में हूँ, तो देखते हैं अभी ड्रेस में मैं क्या पहनती हूँ, एंड फिर आपको पूरा लुक दिखाएंगे अगर मुझे ड्रेस मिल गया तो। गाइस मैंने वेयर किया है कुछ इस तरह का, मैंने सोचा हमारी ड्रेस में तो वीडियो शूट होती रहती है, तो मैं कुछ अलग सा वेयर कर लेती हूँ, तो मैं अपना फुल लुक ऊपर दिखाऊंगी। अभी हम जाएंगे छत पर, और मैंने बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस सच में लोग ऐसा वेयर करके। ड्रेस में इतना अच्छा, ड्रेस में भी अच्छा लगता है ऐसी बात है, लेकिन ड्रेस से ज़्यादा मेरे माइंड में ये आया, तो मैंने सोचा मैं ये वेयर कर लेती हूँ। और इस तैमूर और जैन भी हमारे साथ है, पीछे पीछे ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। और गाइस ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, अच्छे से ब्लॉग में शूट करने देते हैं बिल्कुल भी, तो मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ खुद को। आई लव माई सेल्फ। तुम भी मतलब मेकअप आ जाएगा गाइस, किस नहीं लेनी थी मैंने, वरना ना सारा मेकअप इसके लिप्स पर लग गया था। तो अभी सब नहीं वरना अभी सब के ऊपर ये मेरा सारा लुक बेकार करेंगे, इतना मुझे इन पर यकीन हो रहा है। तो चलते ऊपर चलकर आपसे मिलते हैं। तो यस गाइस ये देखिए मेरा फुल लुक, मैंने अबाया वेयर किया है कनक का,
क्योंकि ड्रेस में मैंने अभी बताया ड्रेस में होती रहती है रील शूट, कहीं घूमने जाएंगे तब भी ड्रेस में। अबाया हम वेयर नहीं करते, तो सडनली हमारे माइंड में आया कि अच्छा हम अबाया वेयर कर लेते हैं। चांदी ने बोला कनक नेहा ने बोला था कि कनक वाला जो अबाया है वो वेयर कर लो, बहुत ज़्यादा प्रेटी लगेगा, कुछ डिफरेंट टाइप की रील्स होगी, कुछ डिफरेंट लुक बनेगा। क्योंकि आजकल ना अबाया ड्रेस से ज़्यादा ना अबायास में रील्स चल रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। गैस से फ़ोन ले ली तो कभी ये फेंक दे और मेरा फ़ोन गैस डर रहता है ना। अभी जस्ट इसको 15 दिन भी नहीं हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखी हूँ अपने फ़ोन को। इतनी प्यारी हवा चल रही है छत पर, मैं जाने से बोल रही थी चलाओ मेरे आईलैश उड़ के भाग जाए। बहुत ज़्यादा प्यारी हवा चल रही है, आज बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो जल्दी से हम अपने रील शूट कर लेंगे। गाइज मैं वीडियो शूट करने आई हूँ, ये ऊपर ऊपर आ गए और हमें इतना डर लग रहा है इन बच्चों से। ये यहाँ पे चढ़कर बैठ गए हैं एसी के बॉक्स पर। हमारी बिल्डिंग इतनी ऊंची और ये पता नहीं उन भैया से क्या क्या बोल रहे हैं। गाइज देखो आपको वहाँ बैठ के दिख रहे होंगे, उन भैया से पता नहीं है, ये सारे बच्चे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और महिम भी इधर परेशान फिर रही है कि क्या इसको बैठना है, लेकिन हम इसको बैठने नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इनकी शिकायत तो लगेगी कि ये भाई इतनी बदतमीजी कर रहे थे। हेलो करो गाइज को, बोलो गाइस भाई परेशान कर रहे हैं हमें, बोलो। ओके गाइस छेड़ रहे हैं सब, वाकई में ही छेड़ रहे हैं, लेकिन भाई तो शिकायत करूंगी मैं इनकी। और ये हमारा गेट और ये रही मैं, पहले रील्स बना लेते गाइस अपनी, बहुत प्यारी प्यारी आ रही है गाइस, बहुत प्यारी प्यारी रील्स आ रही है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब मेरी इतनी अच्छी रील्स है, फोटो क्लिक हो जाता है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी इतनी प्यारी प्यारी रील्स आ रही है। आपको रील्स देखने के लिए मिलेंगी मेरी अकाउंट पर, इंस्टाग्राम में आपको आईडी बता दी, जल्दी से फॉलो करें और प्यारी प्यारी से लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और हमारे ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें गाइस। गाइस ये वीडियो में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन भी उतर भी नहीं रहा, ज़्यादा ही बड़ी है गाइस। ये गाइस मैं कामयाब हुई, उसकी तरफ देख। गाइस हम थक गए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस टाइप से क्लिप बनाएं अपनी। और मैं चांदी से बोल रही हूँ कि चलो आप क्लिप इतनी रहने दो, बाकी के हम नीचे बना लेते हैं, क्योंकि सनग्लास चाहिए, सनग्लास की जरूरत पड़ रही है क्लिप बनाने के लिए। और बच्चों की रस शोर सुन सकते हैं गाइस, बिल्कुल भी सुकून से व्लॉगिंग नहीं करने देते, चीखे ही जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करने दे रही है। तभी मैं एक और सॉन्ग पे वीडियो शूट कराती हूँ, देन फिर अपने थोड़ी सी फोटो क्लिक करा के नीचे चलते हैं। देखा गाइस ये है इनकी शैतानी। तो गाइस हमारे पिक्चर क्लिक हो गया, रील्स भी शूट हो गया, बस हमें एक क्लिप नीचे लेनी है सनग्लास लगा के, क्योंकि यहाँ पे अभी शाम होने लगी है। लेकिन गाइस लिटरली इतनी ज़्यादा प्यारी रील्स आई, इतनी ज़्यादा प्यारी पिक्चर आई, मैं अपनी पिक्चर स्क्रीन पर लगाऊंगी, आप ज़रूर देखना। और प्लीज़ हमारे ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंशाल्लाह हमें कुछ बनना है, उसमें आप हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, जितनी हो सके हमें दुआएं दें और बहुत ज़्यादा हमें आगे बढ़ाएं। तो इतनी अच्छी अच्छी रील्स आई, थोड़ी सी लेट मिलेगी आपको ब्लॉग, और हो सकता है हम आज ही इसको कंप्लीट करें, तो आपको आज ही रात को तक ये ब्लॉग मिल जाए, लेकिन शॉर्ट ब्लॉग आ जाएगी। बट गाइस मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, उससे ज़्यादा आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमें यूट्यूब पर हमें कामयाब करें आप। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे एक रील्स बना लेंगे, नहीं सिर्फ एक क्लिप बनाने हैं नीचे एक दो, बाकी की रील्स और फोटो यहाँ शूट हो गए। और माहिम के भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो रो रही है, वो बोल रही है मुझे रुकैया आपी के पास जाना है ऊपर, तो चलते हैं नीचे, ना फिर नीचे चलकर मिलते हैं। तो गाइज आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम सब आप से नहीं मिले, सबा इब्राहिम से, तो इंशाल्लाह हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, यहाँ नहीं तो मुंबई, अगर मुंबई भी नहीं तो यहाँ, क्योंकि इंशाल्लाह उन्होंने अपने व्लॉग्स में बोला है कि अब तो उनका दिल्ली शहर बन गया है, वो दिल्ली आती जाती रहा करेंगी, तो इंशाल्लाह हम उनसे फिर कभी मिलेंगे। वो कभी भी आई या हम मुंबई गए तो हम मुंबई में मिलेंगे, हमें मिलना है उनसे, और इंशाल्लाह आपको व्लॉग भी दिखाने, उनको व्लॉग में अपनी व्लॉग में लेना है कि हाँ हम करके दिखाएंगे आपको कि हमें उनसे मिलना, एक हमारे अंदर वो है उनसे मिलने का। तो गाइस हम इंस्पायर उनसे ही हुए, तो इंशाल्लाह हमें उनकी ही तरह यूट्यूबर बनना है इंशाल्लाह। बस अल्लाह हमें उतना कामयाब कर दे कि हम उनकी तरह बने। वो भी बहुत ज़्यादा समझाती है अपने व्लॉग्स में, तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है हमें उनके व्लॉग से, इसलिए हम उनकी एक भी व्लॉग स्किप नहीं करते, हम 5 सेकंड की भी वीडियो नहीं स्किप करते। तो ऐसे ही आप हमारे साथ करें, बिल्कुल भी स्किप ना करके देखें, और हमारे लिए दुआ कि बहुत सारी अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि शाम होने वाली है, फिर वरना मगरिब की अजान सुनकर जाना पड़ता है नीचे, क्योंकि जहाँ अजान हो रही होती है ना, फिर वहाँ से नीचे नहीं जाया जाता, ऐसा मुझे अम्मी ने बोला था। तो वही चीज़ मैं मानती हूँ, जो बड़े बोलते हैं ना उनको मान लेना चाहिए। समी भाभी चली गई है नीचे, तो मैं भी चले जाती हूँ, पूरे फ्लोर पर अंधेरा करके जाती है। इनके पे तो थोड़ी सी लाइटिंग आपको दिख भी रही होगी, लेकिन गाइस जिक्र भाभी बिल्कुल अंधेरा कर जाती है। अभी चलते हैं हम नीचे, आपसे नीचे चलकर मिलते हैं।
चुकी हूँ अपनी हालात में गाइस। इसमें कंफर्टेबल वो भी था, लेकिन ये देखो अम्मी की शुगर के नहीं लाए। मैंने दिखाना मुन्ना, देखो गाइस ये अम्मी ने ना कुछ देखा था, तो ये शुगर के नहीं लाए हैं। ये किसी चीज की लकड़ी है, शायद इसका पानी पकेगा और ये बच्चे उससे डांडिया खेल रहे हैं गाइस। हाँ ये किसी की दवाई को भी सीरियस नहीं लेते, इन्होंने दवाई का भी मजाक बना रखा। और इधर ये चल रही है अकेले और इधर वो, और मैं अपने ये वाले भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ और सामने को मेकअप दिखा कर आ जाती हूँ पहले मैं। गाइस देखो कितना बेहतरीन मेकअप करा है मैंने। ऐसे ही मेकअप फिर अपने बेदर्दी से घिसा करो। तो मैंने मेकअप छुटाने के लिए ऑयल लगाया फेस पर। गाइस सच में यकीन नहीं करेंगे आप, 1 मिनट में सारा मेकअप छूट गया। वरना इतनी देर लगती है, पहले मस्का ये घिसो फिर लिपस्टिक हटाओ। देखो लिपस्टिक भी हट गई और आईलाइनर वाइलाइनर सब हट गया और फेस में भी ऑयलिंग रहेगी, वरना ड्राई फेस हो जाता है मेकअप छुटाते हैं तो। और ऐसा दिल नहीं कर रहा था गाइस मेरा मेकअप छुटाने का। अगर घर में भाई पापा नहीं होते मैं तो ऐसे ही घूम सकती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यारा मेकअप हुआ था। अभी मैं अपना फेस वॉश करके आपसे मिलती हूँ। 2000 years later. गाइस मैं इसमें हिम्मत में पानी भर रही थी, उसमें ना झाँकते तो मैं अपनी फूंक से उड़ाने लगी, तो मेरे मुंह पे सारे छींटे छींटे हो गई है और सारा हेड वॉश खत्म हो गया है। और इतना पतला लिक्विड की तरह कर दिया, बहुत ज़्यादा पतला कर दिया। इसमें किसी बच्चे ने पानी मिलाया है ज़रूर, तो मैं इसलिए मैं इसमें हैंड वॉश बढ़ाया हूँ। खत्म भी होने वाला है तो मैंने सोचा मैं फील कर देती हूँ। और गाइस पापा ने ला कर रख दिया था, इतना बड़ा पापा बोल रहे थे इसको जब तक यूज़ करना है करो अच्छे से, फिर और आ जाएगा। तो बस हमारे पापा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आपको पता है हमें कितना समझते हैं, हमारी हर एक चीज़ को बिना बोले समझ जाते हैं। हमारे पापा हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो वही देख के ना कुछ लोगों को जलती है गाइस। तो बस पापा हमें खुश रखते हैं तो हम रहते हैं अच्छे से, और जो जलते हैं उन्हें जलाते हैं गाइस। सिंपल सी बात है। The next day. आपको कुछ आवाज़ें सुनाई आ रही होगी, काम वाम की, जैसे मशीनों की आवाज़ आ रही है, तो ये हमारे ही घर में हो रहा है, हमारे ही घर की सफाई हो रही है। बहुत ज़्यादा नीचे का हॉल जो होता है जहाँ पे किचन है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए। गाइस देख सकते हो आप कैसे ना कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग। इतने कपड़े ये इतने सारे और इतने इधर सब पड़े, लेकिन समझ में मेरे कुछ नहीं आता मैं क्या पहनूँ, मैं कंफ्यूज रहती हूँ। इन सारे कपड़ों को मैं हटाऊंगी, सारे एक्स्ट्रा जो मैं नहीं पहनती सबको निकाल दूंगी मैं। ऑलमोस्ट इन सब में से तो कुछ भी नहीं पहनती मैं, इन सब में से सारे कुछ भी नहीं। ये मैंने ऐसे रखे जो मैं किसी मतलब जुम्मे पे या फिर जुम्मे के दिन पहनती हूँ, ये वो सूट है सिर्फ ये सारे, बाकी मैं कुछ नहीं पहनती। ये सब निकाल देंगे हम किसी दिन फ्री होके। अभी फ़िलहाल मैं ये सब सही कर लेती हूँ और अपने नहाने के नहीं गाइस कपड़े देख लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मुझे क्या पहनना है। इसमें मेरा सारा सामान है पर्सनली, ये मेरा पर्स है, एक फर्स्ट पर्स है ये और ये सेकंड है, और बाकी के तो रखे हैं न्यू वाले, ये ऐसे हैं जो मैं अपने फर्स्ट बाई किया था ना, ये वो वाला पर्स है ये रहा, जब ये ट्रेंड में चल रहा था बहुत। और ये देखो मेरे ना ड्रेसिंग में कपड़ों वाली में क्या क्या रखा रहता है दिखाती हूँ आपको। देखो क्यूट है ना ये। अपने कपड़े सेट करने के डिसाइड करने के बाद मैं क्या पहनती हूँ। तो गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मैं इतनी लेट नहाई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने अपने मन को बनाया और मैं आ चुकी हूँ नहा के आते ही हो गया था मगरिब का टाइम। तो मैंने सोचा चलो, मैं नमाज के लिए ही नहाई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से वज़ू कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी सबकी कंप्लीट हो गई और मेरी अभी स्टार्ट नहीं हुई। हमें एंडिंग भी इसी व्लॉग में लेनी है, तो अभी पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे एंडिंग लेते हैं। तो गाइस अब फिर हमारी शायद नमाज का टाइम हो चुका है। मैं उस टाइम ही नमाज़ पढ़ने ही जा रही थी मगरिब की, इस बार हो गया इस का टाइम। तो हम ले रहे थे व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको हमारी व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।